जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंडियन मार्केट में जून के महीने में बहुत सारी हेरफेर हुई हैं। जैसे हमने टॉप 10 सेलिंग कार्स में देखा, बहुत सारी जो कार्स है वो अपनी जगह से हटके, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई कहीं चली गई। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 सेलिंग एसयूवीज़ के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा बिकी है जून के महीने में। इसमें भी बहुत सारी हेरफेर है लिस्ट में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो 20th पोजीशन पे अपनी जगह बनाई है स्कोडा की कुशैक ने। इसकी टोटल 2133 यूनिट सेल हुई हैं पूरे भारत में जून के महीने में 2023 में। जो इसकी कज़न सिस्टर है वॉल्क्सवैगन की टाइगन, उसकी तो 1500 यूनिट भी नहीं सोल्ड हो पाई है, इसलिए वो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई। हाँ, अगर टॉप 25 में अगर हम करते तो शायद वो अपनी जगह बना ले। और आगे बढ़ते तो 19th पोजीशन पे जगह बनाई है MG की हेक्टर ने। इसकी टोटल 2170 यूनिट सेल हुई हैं पूरे भारत में जून के महीने में। जब इसका फेसलिफ्ट आया था एडास के साथ और बड़ी वाली स्क्रीन के साथ, तब तो ये बहुत ज़्यादा बिकी थी, बिक्री अच्छी हो गई थी। लेकिन फिर वैसी हो गई है 2000, और अगले महीने तो शायद और भी कम हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में तगड़े आ गए। सेल्टोस को एडास के साथ लॉन्च कर दिया गया है, और लॉन्च रिवील कर दिया गया है। लॉन्च तो अगस्त के टाइम पे होगी, और क्रेटा को भी शायद एडास के साथ ही लॉन्च किया जाए। 18 पोजीशन पे आई है निसान की मैग्नाइट, जो कि 2552 यूनिट सेल की गई है पूरे भारत में जून के महीने में। निसान की इकलौती यही गाड़ी बची है। अब इसके अलावा और कोई जो बाकी गाड़ियां थी निसान के इंडिया में, उसको निसान डिसकंटिन्यू कर चुका है। और जिन के पास निसान की गाड़ियां हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि निसान की सर्विस आपको कैसी लगती है, बहुत बढ़िया या ठीक ठाक, एक्सेप्टेबल, या बहुत ही बकवास थर्ड क्लास। नंबर 17 पर है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर, जिसकी टोटल 2821 यूनिट सेल की गई है पूरे भारत में जून के महीने में। इसके लुक्स ग्रैंड विटारा से थोड़े ज़्यादा इन्हेंस लगते हैं। जो इसकी DRLs का डिज़ाइन है, अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन, या कुछ भी देख लो आप, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगते हैं। उसके थोड़े बल्कि से लगते हैं, इसके ज़्यादा एग्रेसिव लगते हैं, शार्प लगते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 पर है मारुति की हाल ही में लॉन्च हुई मारुति की जिम्नी, जिसका काफ़ी क्रेज़ बना हुआ था मार्केट में बहुत समय से। इसकी यूनिट कितनी बिकी है? सिर्फ 3071। इसको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेज़ बना हुआ था कि आते ही पहले महीने की बिक्री 8, 10, 12 हज़ार ऐसे हो जाए। बट जो बिक्री हुई है पहले महीने में वो सिर्फ 3071 यूनिट हुई है। अब कंपनी वाले खुद तो क्रेज़ बना देते हैं, हालांकि क्रेज़ होता नहीं है गाड़ियों का। और आपने नोटिस किया होगा थार का नाम अभी तक नहीं आया लिस्ट में, हालांकि थार इससे पहले से सालों पहले लॉन्च हुई है, वो इससे ज़्यादा बिकी है इस महीने। नंबर 15 पे अपनी जगह बनाई है टोयोटा की फॉर्च्यूनर ने, जिसकी 3086 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। इस गाड़ी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस होता हूँ ना मैं, पता नहीं इस गाड़ी में ऐसा क्या है। मैं भी इस गाड़ी का दीवाना था, बट अभी नहीं, इस टाइम नहीं। जब ये प्राइस के अंदर 40 लाख में बहुत ज़्यादा अपने सेगमेंट में ठीक ठाक फीचर प्रोवाइड कर दी थी, जब एंडेवर थी इसके सेगमेंट में। पता नहीं इस गाड़ी में अभी भी ऐसा क्या है, जो एक तो 50, 55, 58 लाख रुपए तक जा रही है अब, और तब भी लोग बाग इसे इतना ख़रीद रहे हैं। मतलब क्या ही हो, हुस्न पर ही हो गाड़ी या क्या हो भाई। जिसके पास फॉर्च्यूनर है बुरा मत लगाना, बट जो ओवर प्राइस कर रखी है ना टोयोटा ने, जो ये गाड़ी पैकेज प्रोवाइड करती है अपने सेगमेंट में जिस प्राइस रेंज में, वो पैकेज 25, 20, 30 लाख वाली गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करती हैं। बट समझ में नहीं आ रहा इस गाड़ी में ऐसा क्या है। इसके खरीदने का कारण सिर्फ नेतागिरी, गुंडागर्दी, उलट, या प्रोफेशनल लोग भी इसे खरीदते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 पर है किया मोटर्स की सेल्टोस, जिसकी 3578 यूनिट सेल हुई है पूरे भारत में। इसकी इतनी कम बिक्री का कारण आप लोग जानते हैं, उसके फेसलिफ्ट को अनवील कर दिया गया है, जिसकी बुकिंग स्टार्ट होने वाली 14 या 15 जुलाई से, और इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा अगस्त के महीने में। इसलिए इसकी बिक्री इतनी कम हुई है, क्योंकि हर कोई नया फेसलिफ्ट ही खरीदना चाहेगा। नंबर 13 पर है महिंद्रा की थार, जिसकी टोटल 3899 यूनिट सेल की गई है पूरे भारत में जून के महीने में। अब आप खुद ही देख सकते हो किसका क्रेज़ ज़्यादा है। जिम्नी जो कि पिछले महीने लॉन्च हुई है, नई गाड़ी है, उसकी यूनिट कम सेल हुई है, और थार की ज़्यादा, जो कि बहुत सालों से चली आ रही है। अब क्रेज़ थार का हमेशा से ही है, और जिम्नी के आने से ख़त्म होने वाला नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 12 पे जगह बनाई है महिंद्रा की XUV 300 ने, जिसकी टोटल 5094 यूनिट सेल की गई है पूरे भारत में जून के महीने में। इस गाड़ी को जल्दी कोई फेसलिफ्ट देना चाहिए महिंद्रा को। ये फेसिया देखते देखते बहुत लोग बोर हो चुके होंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ इस गाड़ी से।
नंबर 11 पे है महिंद्रा की XUV 700 जिसकी टोटल 5,391 यूनिट सेल की गई है पूरे भारत में जून के महीने में। नंबर 10 पे अपनी जगह बनाई है किया मोटर्स की सोनेट ने। इस गाड़ी की टोटल 7,722 यूनिट सेल की है, यानी कि 7722 यूनिट सेल की गई हैं पूरे भारत में जून के महीने में। अब देखना ये है अगले साल जब इसका फेसलिफ्ट आने की संभावना है तो इसमें भी जो कॉम्पैक्ट SUVs है उसमें तो अटैच डाल दिया गया है, यानी कि क्रेटा के सेगमेंट में क्रेटा में भी आने वाला है, किया में तो आ ही गया है। अगर जो नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आने वाला अगर उसमें अटैच डाला गया तो सबको ही डालना पड़ेगा, अगर नहीं डाला तो सब ऐसे ही चलेंगे। नंबर 9 पे है बलेनो का ही क्रॉसओवर डिज़ाइन अपग्रेडेड वर्जन फ्रॉन्क्स मारुति की, जिसकी टोटल 7,991 यूनिट बेची गई है जून के महीने में पूरे भारतवर्ष में। नंबर 8 पर है द बिग डैडी महिंद्रा, जिसे बिग डैडी बुलाता है, हालांकि तो फॉर्च्यूनर के सामने तो कोई भी बिग डैडी लगता ही नहीं है। जिसके पास स्कॉर्पियो है भाई वो बुरा मत मानना, बट एक लीगल बात बता रहा हूँ, या जो ऐसा मानते हैं फॉर्च्यूनर बिग डैडी है वो बता रहा हूँ। इसकी टोटल 8,648 यूनिट सेल की गई है पूरे भारत में जून के महीने में। तो 7th नंबर पे आई है फिर से महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी टोटल 8,686 यूनिट बिकी है, यानी कि 86 यूनिट बेची गई हैं जून के महीने में पूरे भारतवर्ष में। नंबर 6 पे अपनी जगह बनाई है मारुति की ग्रैंड विटारा ने, जिसकी टोटल 10,486 यूनिट बिकी है। और इसी की जो सौतेली बहन है हाईराइडर, उसकी 3,000 भी नहीं बिक पाई और इसकी 10,500 बिकी है। अब देखना ये है जो मारुति ने अपने इन्विक्टो को लॉन्च किया है, जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का रीबैच वर्जन है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है या मारुति उसे बेच पाता है। अब देखना है ये दोनों ऊपर नीचे कैसे क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पर है ग्रैंड विटारा की छोटी बहन मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, जिसकी टोटल 10,578 यूनिट बेची गई हैं जून के महीने में पूरे भारतवर्ष में। नंबर 4 पे है टाटा मोटर्स की पंच, जो कि माइक्रो SUV कहलाती है, और हुंडई ने भी अपनी इस कॉम्पैक्ट या माइक्रो सेगमेंट में अपनी एक्स्ट्रा को लॉन्च कर दिया है। 10 जुलाई तक वो भी लॉन्च कर दी जाएगी। इसकी टोटल 10,990 यूनिट बिकी है। अब बात ये वही पड़ती है, ये अभी पेट्रोल में है तो इतनी बिक्री है, और इसका जल्दी CNG वर्जन भी आने वाला है, 2 सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी जो है टाटा की, तब इसकी सेल्स कहाँ जाएगी वो समझ में नहीं आ रहा। क्या पता ये टॉप सेलिंग SUV बन जाए, लेकिन बन नहीं सकती इतनी जल्दी। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है एक ऐसी गाड़ी जिसको याद भी नहीं है, पता नहीं इस लिस्ट में ये लास्ट कब आई थी, वो है हुंडई की वेन्यू। 11,606 यूनिट बिकी है जून के महीने में पूरे भारत में। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, इसकी टोटल 13,827 यूनिट बिकी है जून के महीने में पूरे भारत में। भाई मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा इस गाड़ी के साथ चल क्या रहा है। इसका फेसलिफ्ट आने वाला है बहुत जल्द, और कुछ क्या चेंजेस मेजर चेंजेस होने वाले हैं वो भी न्यूज़ लगभग लीक हो चुकी है, लेकिन तब भी इस गाड़ी के बिक्री में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है अभी तक। और क्या फीचर्स मिलेंगे फेसलिफ्ट में वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टॉप सेलिंग SUV कौन सी है इस महीने की। तो बात कर लेते हैं इस महीने की टॉप सेलिंग SUV की, तो वो आप सबको ही पता है, जो पिछले वीडियो में देख लिया था। 14,447 यूनिट सेल हुई है क्रेटा की इस महीने, और जो इसकी डायरेक्ट ट्रैवल है वो डली हुई है अभी 14th पोजीशन पे सेल्टॉस, क्योंकि उसका फेसलिफ्ट आने वाला। अब फेसलिफ्ट आने के बाद देखते हैं वो कुछ बढ़ोतरी होती है बहुत ऊपर आ पाती लिस्ट में कि नहीं, या फिर क्रेटा की ही जगह छीन लेती, क्योंकि उसमें बहुत सारे धांसू फीचर्स डाले हुए हैं। तो भाई यही थी कुछ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।